नमस्कार, आप देख रहे हैं अट्रैक्ट न्यूज़। अट्रैक्ट न्यूज़ को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर मिल सके। उदयपुर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय बनाने और विदेश में पर्यटकों को वन टाइम चेकिंग के दिए सुझाव। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से उदयपुर में पर्यटन विकास की संभावना और समस्याओं को लेकर अहम बैठक पर मंथन किया गया। उदयपुर में खास मुकेश वाधवानी ने फिल्म सिटी की मांग रखी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अट्रैक्ट न्यूज़। अट्रैक्ट न्यूज़ को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर मिल सके। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से उदयपुर पर्यटन विकास संभावना और समस्याओं को लेकर एक बैठक ली गई, जिसमें होटल व्यवसायों को आ रही अगर आप एक 4 लाइन लिख के मेरे पास भिजवाएंगे, क्या पता ठीक आ जाए, क्योंकि इन बैठकों से यही तो निकलता है। और क्या फॉलोअप हो जाए तो ज़्यादा बेटर। राइज कर रही हूँ एक एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात करना चाह रही हूँ कि युवा टूरिज्म क्लब्स का जो है ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, इसको अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि टूरिज्म अवेयरनेस के बारे में ये बता रहे हैं। पर अभी तक हमारे पास जब एडमिशन्स के लिए भी बच्चे आते हैं तो उन्हें अभी तक इसको टूरिज्म को डिग्री एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। ये क्वेश्चन हम इतने सालों से फेस करते हैं कि क्या ये भी डिग्री है, या ये करने के बाद में क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होगी, क्या स्कोप होगा। तो जैसे AIU, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मंत्रालय का कि उन्होंने सारे व्यवसायियों को उदयपुर के जो अपनी जान लगा कर के टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए उनको सबको आपने बुलाया। सिनेमा अपने आप में बहुत एक सशक्त माध्यम है सर, जैसे राजनीति अपने आप में स्पोर्ट्स है, वैसे सिनेमा में हमारी सर काफ़ी सालों से उदयपुर शहर में मांग चली फिल्म सिटी की, सिनेमा को बढ़ाने के लिए। सर सिनेमा ज़रूरी है कि सर फिल्म सिटी से हम सिनेमा की बात करें सर। आज आई एम श्योर सर कि जब आपने एक हमारे किसी प्रतिनिधि ने बोला था कि साहब सड़कों की दिक्कत है, तो तुरंत आपने बोला कि यहाँ के DM साहब नहीं आए। तो मुझे अपने नायक फिल्म का सीन आ गया जब अनिल कपूर साहब मंत्रालय में आते और एक डिसीजन से सारी चीज़ें करते तो मुझे मतलब बहुत गर्व और खुशी महसूस हो रही कि इतने अच्छे जननायक के साथ में सौभाग्य मिल रहा है मिलने का। सर बस हमारी बहुत नहीं, मैं इसमें ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा सर, सिनेमा जैसे मैंने बताया सर कि आज सालों से कोई अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं या 10 या 20 सेकंड की एड से आप अपना माइंडसेट चेंज कर देते हैं, तो वो सिनेमा उस कैमरे का असर है। मैं बस इस मंच के माध्यम से साहब को ये रिक्वेस्ट करूँगा। और मैं चाहूँगा कि एक चीज़ और मेंशन कर सर, प्रकाश जावड़ेकर साहब आए थे जब यहाँ मन की बात को लेकर के जब इनिशिएट था सरकार का, तो उस समय भी हमने अपने मन की बात में रखा था। तो मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से अगर केंद्र सरकार पर हमारी बात पहुँचती है कि राजस्थान में अगर फिल्म सिटी बनेगी तो मतलब इंश्योर कि सर नहीं, कल मुलाकात हुई सर, आज पेपर में पढ़ा कि साहब बता रहे, तो इसके लिए से दौड़ के आ गया सर। जी सर, थैंक यू सो मच सर। आपका पत्र आया है, इस पर देखते हैं सर। तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ ऐसा होगा। आज तो हम जा रहे हैं पर फॉरेनर्स कार्ड से पे नहीं कर, हम वरना नहीं कर सकते, उसका कोई मेथड होगा, वो तो मुझे भी मालूम नहीं है। कार्ड से इंटरनेट क्या पता अगर कुछ होता होगा तो। प्लस जैसे इंडियन की लाइन लंबी होती है तो फॉरेनर्स के लिए एक अलग से सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से फॉरेनर्स, ताकि किसी को भी असुविधा नहीं हो। और वो वहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा जाता है, लेकिन वहाँ उस असुविधा की वजह से टूरिस्ट उसका आनंद नहीं ले पाता है। सहेलियों की बाड़ी पर भी ऐसा है, लेकिन वहाँ इजीली मैनेज हो जाता है, लेकिन सज्जनगढ़ पर ये बहुत ही ज़्यादा असुविधा है। ये फोटोग्राफ, ये जो होर्डिंग्स होते हैं ना, ये मोनूमेंट्स की जो पत्थर की जो नक्काशी है तो खा जाते हैं। तो यहाँ टूरिस्ट आ रहा है तो वो उसका होर्डिंग्स का फोटो खींचने नहीं आए, वो खींचने आए वहाँ की स्टोन कार्विंग के, वहाँ सुंदर गाय बनी हुई है उस पत्थर को, उसको उस नक्काशी का फोटो खींचना है। मेरा निवेदन है कि आप इस बात पर संज्ञान लें। देखिए ना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि पर्यटन वैसे भी आप जानते हैं वो विषय स्टेट का है,
मैं अभी आता हूँ उस पर बताता हूँ। आपने कहा है तो एक लिख के तो दे ही दो हमें, लिखित तो दीजिए, कुछ तो कागज घूम जाएगा। हम सीएम को लिखेंगे आपके, तो कम से कम कागज में कुछ तो कूड़े में भी नहीं डाल पाएंगे, कुछ घुमाएंगे। या तो ये होगा जैसे कोर्ट में एप्लीकेशन पड़ती है, या एक्सेप्ट होता है या डिनाई होता है। आप किसी भी जज के सामने डालें, या तो एक्सेप्ट होगी अर्जी या फिर डिनाइल केस बनेगा, उसने कहा नो रिजेक्ट। तो कुछ तो होगा, आप दीजिए तो सही कुछ। पेपर हम डिस्कस करेंगे, पॉइंट नोट हो रहा है। वो सुनती हैं, पेन दे के काम भी करते हैं। बट मेरा सिर्फ एक सजेशन है सर कि पिछले 3 साल में अगर हम लोगों ने 6 मीटिंग्स करी हैं, तो जो हम लोग बातें कर रहे हैं या जो हम लोग आपको सजेशंस दे रहे हैं, वही सजेशंस पिछली 6 मीटिंग्स में हम सबके सब रख चुके हैं। तो स्टेप फॉरवर्ड या वे फॉरवर्ड सेम चीज़ का टॉपिक बार बार लेने से कभी नहीं आएगा सर। अगर हमारी चिट्ठियां हैं, अगर यूसीसीआई ने एक लेटर लिखा है कि भाई यहाँ की ये प्रॉब्लम्स हैं, तो अगली मीटिंग हो तो अपन उन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तभी कोई सोल्यूशन निकलेगा। अभी आप बता रहे हैं, मेरे को पता है कि टूरिज्म एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मोदी साहब का बहुत अच्छा विजन भी है टूरिज्म के लिए, लेकिन इतना बड़ा टूरिज्म है हमारा। वैसे तो भगवान की कृपा है कि झीलें इस बार फुल भरी हैं और टूरिस्ट बढ़ ही रहा है। और शिखा जी ने भी इतनी अभी होर्डिंग वगैरह लगवा दी। शिखर ये जो समिट हुआ था उसके अंदर सब जगह पर नो डाउट तारीफ काबिल काम था, उससे टूरिज्म को बढ़ावा ही मिला है। लेकिन सेफ्टी टूरिस्ट की नहीं है, उसके लिए आपको एक विशेष पॉलिसी बनाएं कि उसको त्वरित गति से कार्य भी हो। उसके ऊपर पॉलिसी ऑलरेडी है और सारी गवर्नमेंट्स को सर्कुलर पहले ही जा चुके हैं, बहुत पहले। तो हम बुलाते रहते हैं, जब कभी कभी बात होती है तो आपके सेक्रेटरी जाते हैं, कभी हमारे सेक्रेटरी यहाँ आते हैं, तो आप लोगों से बात करते हैं। यहाँ आए होंगे आप अरविंद सिंह जी आए थे ना? हाँ, हमने कहा था उनसे राजस्थान तो इतना रीच है, वहाँ जाइए। कि जैसे रोड के ऊपर जो ट्रैफिक बढ़ रहा है, नैरो स्ट्रीट से आवागमन की सुविधा नहीं है पर्यटकों को, क्यों ना इस लेक्स के अंदर वाटर टैक्सीज स्टार्ट की जाए, जिससे लोगों को टूरिस्ट का आवागमन सुगम होगा। जैसे पिछोला से उसको चांदपोल जाना है सर, लेक वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट का है, इसके अंदर नगर निगम बहुत सारे लिटिगेशन है, इरिगेशन डिपार्टमेंट का है, राजस्थान इरिगेशन डिपार्टमेंट का है, गवर्नमेंट का है। और सर इसमें क्या होता है कि सर प्रपोजल हमने दिया हुआ है मैडम को, 2 बार पहले भी हमने मीटिंग, 2-3 संगठन जो इसका विरोध करते रहते हैं। झील संरक्षण के नाम पे पर्यटन को आघात पहुंचाया जा रहा है। झील संरक्षण भी जरूरी है, इसका एक बार मीडिया है। श्रीमान जी, उदयपुर में कोई भी हादसा होता है पर्यटकों को लेके, आप बिना छानबीन किए सीधा लिखते हो गाइड ने किया। आपने कभी उसकी तहकीकात करी को लाइसेंस गाइड है, लपका है, कौन है? ऑटो वाला भी गाइड है, टैक्सी वाला भी गाइड है, होटल में काम करने वाला वेटर भी गाइड है, सब गाइड है आपकी नजर में। तो हमारी भी रेपुटेशन है, हम भी परिवार लेके बैठते साहब, जब अखबार में पढ़ते हैं ना सुबह उठ के कि गाइड ने किया, और आप उसका खंडन भी नहीं करते हो। हमने कई बार आप लोगों को लेटर भी लिखा है, तो कृपा करके ध्यान रखिए, इस प्रकार कोई हादसा हो तो गाइड का नाम बदनाम न करें। धन्यवाद। आगे अधिकारी आप हमारे वहाँ अगर आप ग्राफ देखेंगे, पहले क्या था, फिर कैसे घटा, फिर कैसे घटा, फिर कैसे हमने पिकअप किया। ऐसे में भी जहां देशों की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई थी, ये तो मोदी जी का ही माता था कि उन्होंने ऐसा मैनेजमेंट किया कि देखो अपना देश। अभी आपको एक बता रहे थे, आपने देखो अपने देश किस तरह से हम चीजों को उठाए। जैसे ही हल्का सा कोरोना नीचे हुआ, विदेशों में जा नहीं सकते थे, विदेश वाले आ नहीं सकते थे, वरना हम तो सीधे भाग जाते थे। इंग्लैंड हो या फिर अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो और जापान हो, बाली, इंडोनेशिया, जितने भी हमारे हैं, ये बहुत अच्छे अच्छे देश भी हमारे इधर हैं। तो हम लोग क्या करते थे, कई लोग शादी करवाते हैं अपने बच्चों की। साउथ अफ्रीका के भारतीय मूल के एक व्यवसायी जिन्होंने 350 करोड़ रुपए खर्च किया, और ऐसे ही यहाँ की कोई हिडन प्लेस होंगे हिस्टोरिकल, जिसके वैसे तो यहाँ के वेल नोन है, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी जगह है
कि जहाँ अब मैं समझता हूँ कि चित्तौड़गढ़ में, तो चित्तौड़गढ़ से फिर राजधानी यहाँ शिफ्ट हुई, उदयपुर हुई, ऐसा कुछ है ना हिस्टोरिकल? क्या है आप बताइए। सबसे पहले नागदा था सर रिवाड़ का। हाँ, नागदा से चित्तौड़। हाँ, और चित्तौड़ से यहाँ जोर पड़े। देखो अपने देश ने हमारी आर्थिक स्थिति को ठीक किया, और इसी का एक परिणाम हमको देखने को मिल रहा है कि जो हम एक किस्म से पूरी तरह से विश्व के बैंक तरफ से हो गए, आपको पता ही है, लेकिन हम लोग कैसे बच गए? जिन्होंने हमको गुलाम बनाया आप जानते हैं, तो उन्होंने तो ये कहा था कि ये इकोनॉमिकली क्राइसिस आएगा या आजाद हो जाएंगे, वो है मिट्टी भर भर के उसमें ले गए अपने घरों को, और वो अभी भी रखिए ऐसे लगा देते हैं। क्या भक्ति का उद्गार, राष्ट्रभक्ति का कैसा ज्वार आदमियों के दिल में रहता है सुन के कहीं पर भी। तो इसलिए अपनी चीजों से हम धीरे धीरे दूर होने लगे थे। उसको प्रधानमंत्री जी ने कहा देखो अपना ध्यान दिए। अब रहा पर्यटन के बाद, पर्यटन की दृष्टि से ये बैठक आज हमने यहाँ रखी थी। राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से बहुत आगे है, और ये वीर भूमि है, वीरों की भूमि है, और देश में तो यहाँ के जगह जगह उदाहरण दिए जाते हैं, वीरता की गाथाएं गाई जाती हैं, और इंटरनेशनल लेवल पर भी इसकी बहुत बड़ी पहचान है। हम सब के लिए गर्व का विषय है कि मुझे आज यहाँ हमारे होटल के लोगों से और हमारे स्टेक होल्डर से और इसमें विशेषज्ञता रखने वाले सारे लोगों से बात करने का अवसर मिला है। पर्यटन जरूर हमारे वहाँ नीचे आ गया था कोरोना के दौर में। जिस तरह से माननीय मोदी जी ने इसको संभाला है और अर्थव्यवस्था भी संभली है और हर प्रकार की व्यवस्थाओं को ठीक करा है, हम आज 5वीं आर्थिक शक्ति भी उस दौर में बन गए जिस दौर में लोगों के वहाँ भूखमरियां आ गई थी कोरोना के कारण। और हमने अपने अन्न के भंडार, विदेशी मुद्रा के भंडार, स्वदेशी मुद्रा के भंडार बिल्कुल अपने बचा के रखे, और वो भरे हुए हैं। अगर भूखमरी आ जाएगी कभी, 1 साल तक हम 140 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को 2 टाइम निःशुल्क भोजन दे सकते हैं। ऐसा मैनेजमेंट हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। इस मैनेजमेंट के कारण आप देख तो रहे हैं, आज दुनिया में हमारा स्थान देख लीजिए, G20, चंद्रयान, सूर्य पर भी पहुंच गए। तो भारत आज एक किस्म से बहुत तेज गति से नंबर 1 पर आने के लिए तैयार है, और 2024 के बाद तो हम तीसरी आर्थिक शक्ति बनने को जा रहे हैं। ये साफ साफ पब्लिक डोमेन में आया है, और माननीय मोदी जी ने देश को आश्वस्त किया है, और वो जो कहते हैं वो करते हैं।